बच्चों, ऑनलाइन क्लास में चंद्रापीठ कथा का इस समय गद्य भाग पढ़ा रहे हैं हम। तो पिछले दिनों हमने पढ़ाया कि चंद्रापीठ की शिक्षा विद्यालय में पूरी हो चुकी थी और फिर उसके बाद बलाहक नाम का राजा तारापीठ का सेनापति उसे चंद्रापीठ और वैशंपायन को वापस बुलाने के लिए गए और इंद्रायुध नाम का एक घोड़ा उनके लिए लेकर गए। तो इंद्रायुध की विशेषता को देख करके उसने सोचा, चंद्रापीठ ने सोचा कि ये कोई ईश्वरीय शक्ति है, लग रहा है कि कोई श्राप के कारण ये घोड़े की योनि में पड़ गया है। इसलिए उससे उन्होंने चंद्रापीठ ने प्रार्थना किया कि आप जो भी हों, मैं आपके ऊपर चढ़ने की धृष्टता कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से इसके आगे देखिए, ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 37 पर है और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आगे देखिए, इति विचिन्तयन्नेव आरुरुक्षुः तं तुरंगमम् उपसृज्य महात्मन् अर्वन् योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते मर्सडीयोऽयम् आरोहणातिक्रमः इति आमंत्रयाम बभूव इति विचिन्तयन् एव। यानी जैसे सोच रहा था कि कोई दिव्यात्मा है, कोई देवता की आत्मा है, घोड़े की योनि में पड़ गई है, तो इस तरह सोचते हुए इति विचिन्तयन् एव, इस प्रकार सोचते हुए ही आरुरुक्षु तम तुरंगमम, उस घोड़े पर चढ़ने की इच्छा से उपसृत्य माने घोड़े के पास में जा कर के, तुरंगमम उपसृत्य माने घोड़े के पास जा कर के बोले, महात्मन माने हे महात्मा, अर्वन माने अश्व या घोड़े, योसी सोसी, आप जो हैं सो हैं, नमोस्तु ते, आपको नमस्कार है या तुम्हें नमस्कार है। मर्सडीयः अयम आरोहण अतिक्रमः, आरोहण अतिक्रमः मर्सडीयः अयम मन ये है, मैं जो आपके ऊपर आरोहण अतिक्रमण, आरोहण यानी चढ़ने का अतिक्रमण कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे मर्सडीयः माने क्षमा कीजिएगा। इति आमंत्रयाम बभूव, इस प्रकार घोड़े को आमंत्रित किया। फिर देखिए, इति विचिन्तयन् एव, इस प्रकार सोचते हुए ही आरुरुक्षुः माने घोड़े पर चढ़ने की इच्छा करते हुए, तम तुरंगमम उपसृत्य, उस घोड़े के पास जा कर के बोले, महात्मन माने हे महात्मन, अर्वन हे घोड़े या हे अश्व, योसी सोसी, आप जो हैं सो हैं, नमोस्तु ते नमः अस्तु, आपको नमस्कार है। अयम आरोहण अतिक्रमः मर्सडीयः, यह जो मैं आपके ऊपर चढ़ने का अतिक्रमण कर रहा हूँ, इसके लिए मर्सडीयः माने क्षमा कीजिएगा। इति आमंत्रयाम बभूव, इस प्रकार घोड़े को आमंत्रित किया या घोड़े से निवेदन किया। विदिताभिप्राय इव स इंद्रायुधः तम तिर्यक् चक्षुषा विलोक्य हरे सार्वम अकरोत्। विदिताभिप्राय इव, अभिप्राय को समझ कर, जैसे अभिप्राय को समझ करके, सा इंद्रायुध माने ओह इंद्रायुध नाम का घोड़ा, तम तिर्यक चक्षुषा विलोक्य, उस चंद्रापीठ को, तिर्यक माने तिरछी, चक्षुषा माने दृष्टि से, विलोक्य माने देख करके, हरे सार्वम अकरोत, हरे सार्वम माने हिनहिनाहट, जो हिनहिनाहट करते हैं घोड़े, तो हिनहिनाने का शब्द अकरोत माने किया। फिर देखिए, विदिता अभिप्राय इव, अभिप्राय को जानने के समान, सह या जैसे अभिप्राय को जान गया हो, स इंद्रायुध माने ओह इंद्रायुध, तम तिर्यक चक्षुषा विलोक्य, उस चंद्रापीठ को तिरछी दृष्टि से देख करके, हरे सार्वम अकरोत यानी हिनहिनाया या हिनहिनाने की आवाज़ किया। अथ अनेन मधुर हृषितेन दत्ताभ्यनुज्ञ इव इंद्रायुधम आरुह्य चंद्रापीडः
तुर्गान्तरारूढ़ेन वैशंपायनेन अनुगम्यमानः प्रस्थाय सकुतूहलैः नागरलोकैः प्रणम्यमानः राजगृहद्वारम आसाद्य तुर्गात अवततार। लंबा वाक्य है, देखिए इसको। अथ अनेन, अथ माने इसके बाद, अनेन माने इस इंद्रायुध नाम के घोड़े के मधुर हृषितेन, मधुर हिन हिनाने की आवाज़ से, दत्त अभ्यनुज्ञ इव मानो अनुमति दे दिया है, ऐसे इंद्रायुधम आरूह्य, ऐसे इंद्रायुध पर चढ़ करके, चंद्रापीड़ा माने चंद्रापीड़ ने इंद्रायुध पर चढ़ करके, तुर्गान्तरारूढ़ेन, अंतरा तुर्गारूढ़ेन यानी दूसरे घोड़े पर चढ़ करके, वैशंपायनेन अनुगम्यमान है, वैशंपायन के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, या वैशंपायन पीछे पीछे चल रहा था और चंद्रापीड़ आगे आगे चल रहे थे। तो वैशंपायनेन अनुगम्यमान है, वैशंपायन के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, प्रस्थाय माने प्रस्थान करके, सकुतूहलैः उत्सुकता के साथ या कुतूहल के साथ, नागर लोकैः प्रणम्यमानः नगर के लोगों के द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ, राजगृह द्वारम आसाद्य राजगृह के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर, आसाद्य माने पहुंचकर, तुर्गात अवततार घोड़े से उतर गया। फिर देखिए इसको। अथ अनेन मधुर हृषितेन, इसके बाद, अथ माने इसके बाद, अनेन मधुर हृषितेन इस घोड़े के मधुर हिनहिनाने की आवाज़ को सुनकर, दत्त अभ्यनुज्ञ इव मानो अनुमति दे दिया है, ऐसा सोच करके, इंद्रायुधम आरूह्य चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ इंद्रायुध पर चढ़ करके, तुर्गान्तरारूढ़ेन वैशंपायनेन अनुगम्यमान, दूसरे घोड़े में वैशंपायन के द्वारा, दूसरे घोड़े में चढ़कर वैशंपायन के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, प्रस्थाय माने प्रस्थान करके, सकुतूहलैः माने कुतूहल के साथ या उत्सुकतापूर्ण, नागर लोकैः माने नागरिकों के द्वारा या नगर के लोगों के द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ, प्रणम्यमानः प्रणाम किया जाता हुआ, राजगृह द्वारा आसाद्य राजगृह के द्वार पर पहुँच करके, तुर्गात अवततार घोड़े से उतर गया। अवतीर्य च करतले करे वैशंपायनम अवलंब्य सविनयम पुरः प्रस्थितेन बलाहकेन उपदिश्यमान मार्ग। यहाँ तक का देखिए। अवतीर्य चा माने और, अवतीर्य माने घोड़े से उतर कर, कर तले करे वैशंपायनम अवलंब्य हाथों से वैशंपायन का अवलंब्य माने सहारा लेकर के, या वैशंपायन के हाथों को अपने हाथों में पकड़ करके, सविनयम माने विनम्रता पूर्वक, पुरः प्रस्थितेन बलाहकेन, पुरः माने पुरः माने सामने या आगे, प्रस्थितेन माने चलने वाले, बलाहकेन उपदिश्यमान मार्ग, बलाहक के द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर, सप्त कक्षांतराणि अतिक्रम्य 7 कमरों का, 7 ड्योढ़ियाँ समझ लीजिए, या 7 कमरों का अतिक्रमण करके, 7 कमरों को पार करके हंस धवले शयन तले, हंस धवले माने हंस के समान, सफ़ेद रंग के, धवले माने सफ़ेद रंग के, शयन तले माने सैया पर, निषण्णम माने बैठे हुए, पितरम अपश्यत पिता को देखा। फिर देखिए इस वाक्य को। अवतीर्य च और घोड़े से उतरकर, करतले करे वैशंपायनम अवलंब्य अपने हाथों से वैशंपायन के हाथ को पकड़ करके, सविनयम माने विनम्रता पूर्वक, पुरः प्रस्थितेन माने आगे चलने वाले, बलाहकेन उपदिश्यमान मार्ग बलाहक के द्वारा मार्ग बताए जाते हुए, सप्त कक्षांतराणि अतिक्रम्य 7 कक्षों को पार करके, हंस धवले शयन तले हंस के समान सफ़ेद रंग के, धवले माने सफ़ेद रंग के, शयन तले माने सैया पर, निषण्णम माने बैठे हुए, पितरम अपश्यत पिता को देखा। यानी हंस के समान सफ़ेद रंग
की सैया पर बैठे हुए अपने पिता को चंद्रापीड़ ने देखा। अब इसका प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है, चंद्रापीड़ तम तुरगम उपसृज्य किम अवदत्। चंद्रापीड़ उस घोड़े के पास पहुँच करके किम अवदत् क्या कहा। तो उत्तर है, हे महात्मन अरवन माने हे घोड़े, योसी सोसी आप जो हैं सो हैं, नमोस्तुते आपको नमस्कार है, मर्सडीयोयम यानी मुझे क्षमा कीजिए। अब अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ केन अनुगम्यमान। चंद्रापीड़ किसके द्वारा चंद्रापीड़ का किसके द्वारा अनुगमन किया गया। तो चंद्रापीड़ वैशंपायनेन अनुगम्यमान। चंद्रापीड़ का वैशंपायन के द्वारा अनुगमन किया गया। ये दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केन उपदिश्यमान मार्ग। किसके द्वारा मार्ग बताया जा रहा था। तो उत्तर है, बलाहकेन उपदिश्यमान मार्ग। बलाहक नाम के सेनापति के द्वारा मार्ग बताया जा रहा था। अगला प्रश्न है, हंस धवले शयन तले किम अपश्यत। हंस के समान सफ़ेद रंग के सैया पर किसे देखा। किम अपश्यत किसे देखा। तो हंस धवले शयन तले पितरम अपश्यत पिता को देखा। हंस के समान सफ़ेद रंग के सैया पर पिता को बैठे हुए देखा। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, आगे फिर बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।